बेस और अमीटर के बीच में वो उसमें इजाफा हो जाएगा क्योंकि मजीद वोल्टेज उसके अंदर ऐड कर दिया गया है बाय एक्सटर्नल सिग्नल। सो एक्सटर्नल सिग्नल से वोल्टेज वी इन वाला चेंज होकर अब बन जाएगा वी इन प्लस डेल्टा वी इन। जब ये वी इन प्लस डेल्टा वी इन ये बढ़ा तो इससे बेस करंट क्या होगा? तो बेस करंट जो होगा आई बी ये भी बढ़ जाएगा। इनपुट वोल्टेज बढ़ा ना, इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो आई बी भी बढ़ जाएगा। मीन जो फॉरवर्ड बाइस में जो करंट है, फॉरवर्ड बाइस में जो वोल्टेज है ये ज्यादा फॉरवर्ड बाइस हो गया, ज्यादा हमने वोल्टेज दे दिया तो उतना ज्यादा जो करंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बेस करंट जो होगा वो आई बी बढ़ जाएगा। और जब आई बी बढ़ेगा, आई बी इंक्रीजेस, और जब आई बी इंक्रीज कर देगा तो डेफिनेटली आई सी इंक्रीज करेगा क्योंकि बीटा टाइम आई बी इज इक्वल आई सी होता है। आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम आई बी। बीटा तो एक ट्रांजिस्टर का कांस्टेंट रहता है, तो जब आई बी बढ़ा तो आई सी बढ़ेगा। सो आई सी आल्सो इंक्रीजेस, आई सी आल्सो इंक्रीजेस। तो जब आई सी इंक्रीज करेगा तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आर सी के क्रॉस ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आर सी आउटपुट पे है, इसलिए यहां पे जो आई सी आर सी होगा ये वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, आई सी आर सी ज्यादा हो जाएगा। सो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी आउट वो चेंज होके वी आउट चेंज होके बन जाएगा वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट, ये उसमें इतना इजाफा हो जाएगा। तो वी आउट चेंजेस टू वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट। दोबारा देखें, जब हमने इनपुट सिग्नल ये वाला जो ये एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है, जब ये हमने इंजेक्ट किया बेस और अमीटर के बीच में, अपने इनपुट टर्मिनल के बीच में जब हमने ये वोल्टेज इंजेक्ट किया तो इससे क्या हुआ? इससे इनपुट वोल्टेज वी इन से बढ़ के वी इन प्लस डेल्टा वी इन आ गया। डेल्टा वी इन का उसमें इंक्रीज आ गई है। पहले जो वोल्टेज इनपुट पे था सपोज वो 2 वोल्ट था, लेट्स सपोज। अब उसको जब हमने 0.1 वोल्ट और दिया तो आंसर कितना आ गया? 2.1। इसका 2.1 इंक्रीज हो गया, पहले से 2 था, 2 से 2.1 हो गया। मीन इनपुट वोल्टेज वी एन था तो वी एन से वी एन प्लस डेल्टा वी एन आ गया जब हमने सिग्नल दिया। तो ये जब वोल्टेज बढ़ा, इनपुट वोल्टेज जब बढ़ा तो आई बी बढ़ेगा, आई बी बढ़ेगा क्योंकि ये जो वी एन है जब ये बढ़ जाएगा तो आई बी भी बढ़ जाएगा। तो जब आई बी बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा, आई बी बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा। तो जब आई सी बढ़ेगा तो मोर वोल्टेज ड्रॉप विल टेक प्लेस अराउंड द रेजिस्टेंस, क्योंकि वी इज आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर तो कांस्टेंट है, आई जब ज्यादा होगा आई सी, यहाँ पे आई सी जब ज्यादा होगा तो वोल्टेज वी सी जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर सी वो भी ज्यादा हो जाएगा। सो हमें वी आउट भी बढ़ के वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट हो जाएगी। अब ये दो चेंजेस आएंगे, एक वोल्टेज ये वाला और एक ये वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज ये वाला और आउटपुट वोल्टेज ये वाला। तो हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 जो है ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी? ये वीसीसी ही रहेगा, वीसीसी ही रहेगा, माइनस बीटा ही रहेगा। ये जो वी एन है ये वी इन अब चेंज होके बन जाएगा वी इन प्लस डेल्टा वी इन, ये ओवर आर आई रहेगा इंटू आर सी, ये आर सी इज इक्वल टू, अब ये जो वी आउट है ये भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट। डेल्टा वी आउट का इसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, इजाफा आ जाएगा। अब इसको हम देख सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, वीसीसी माइनस, अभी जो बीटा है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक। और बाहर से जो आर सी है ये वाला, ये आर सी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो आर आई है ये सारे का बटा है। तो इसको हम अलग अलग, इसको आर आई को अलग अलग डिवाइड भी कर देंगे और बीटा को और आर सी को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा?
VCC माइनस बीटा बीटा वी इन RC डिवाइडेड बाई RIE। ये बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बीटा माइनस ये बीटा डेल्टा वी इन RC ओवर RIE। ये जो RIE था इनपुट रेजिस्टेंस, ये अलग अलग हमने डिवाइड कर दी। ये बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा वी इन RC ओवर RI प्लस माइनस माइनस बीटा डेल्टा वी इन RC इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे, ये बना वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब आपने माइनस कर लेना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलता है। अब हम ये कर लेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। 2 में से 1 माइनस कर लेंगे, 2 हमारी ये है, इसको मैं लिखूंगा VCC माइनस बीटा वी इन RC ओवर RIE माइनस बीटा डेल्टा वी इन RC ओवर RIE इज इक्वल टू वी आउट प्लस डेल्टा वी आउट। ये क्वेश्चन नंबर 2 1 ये VCC, इस नीचे VCC माइनस बीटा ये VN RC ओवर RIE, ये इसके नीचे इज इक्वल टू वी आउट। क्योंकि माइनस करना था, ये माइनस कर दिया। माइनस करते वक्त हम क्या करते हैं, नीचे वाली रकम के जो साइन होते हैं वो चेंज कर देते हैं। इसका ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ये सारे हमारे पास कट गया। आंसर क्या है, आंसर आया हमारे पास ये डेल्टा वी आउट इज इक्वल टू, ये कट गया सारे, ये आ गया माइनस बीटा डेल्टा वी इन RC ओवर RIE, ये आंसर आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये जो डेल्टा वी है ना, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दी इसको, ये आ जाएगा डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा वी इन इज इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE। Ratio of output voltage to input voltage is called voltage gain, is called voltage gain। तो ये हमारे पास आ गई voltage gain, voltage gain is equal to minus beta RC over RIE। ये है voltage gain। voltage gain किस पे डिपेंड कर रही है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक बीटा की वैल्यू के ऊपर, एक RC ये कलेक्टर रेजिस्टेंस के ऊपर, और एक इनपुट रेजिस्टेंस ये हमारे पास जो यहां मौजूद होती है इसके ऊपर है। मैं सपोज करता हूं कि जो बीटा है किसी भी ट्रांजिस्टर का, ये 40 से लेके आमतौर पे 300 तक जाता है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वेरी करती है। तो किसी भी एक ट्रांजिस्टर के लिए लेट्स सपोज जो बीटा है वो है 50। if beta is equal to 50, RC is equal to 10 kilo ohm, small RI is equal to 1 kilo ohm, then what is voltage gain? तो voltage gain हमारे पास आ जाएगी
वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 10 किलो ओवर 1 किलो ओम। किलो ओम से किलो ओम कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास माइनस 500। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 500। 500 से क्या मुराद है? 500 से मुराद जो सिग्नल है ना उसका एम्पलीट्यूड 500 टाइम इंक्रीज कर गया। ये हमने कहा था एम्पलीफायर में होता है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, इन वैल्यू के साथ 500 टाइम उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनहांस कर देगा। ठीक, अब इसमें जो माइनस साइन है इसमें या इसमें, ये माइनस साइन ये क्या शो करता है? माइनस साइन बताता है कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल से फेज में उल्ट है। फेज में उल्ट से मुराद कि जब इधर आ रहा है पॉजिटिव साइकिल, उधर आएगा नेगेटिव साइकिल। जब इधर आएगा नेगेटिव साइकिल, उधर आएगा पॉजिटिव साइकिल। इसे कहते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो जो आउटपुट सिग्नल होगा हमारे पास यहां पे, जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। मीन यहां पे हमें आउटपुट मिलेगी एम्पलीट्यूड ऐसे ज्यादा, लेकिन फेज में उल्ट। इधर क्रेस्ट आ रही है तो उधर ट्राफ आ रही है, जब इधर ट्राफ आएगी उधर क्रेस्ट आएगी। इसका जो सिग्नल है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आउटपुट सिग्नल जो होगा वो इनपुट सिग्नल की निस्बत 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ये माइनस साइन बताता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर में जब हम कॉमन बेस को कॉमन करते हैं तो आउटपुट सिग्नल वाला 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है। वो कैसे, वो भी देखें। इस पे गौर कीजिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये इसको मैं उधर ले जाऊं, ये देखा VCE, VC कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये हमने पढ़ा है। इस पे गौर कीजिएगा, ये क्या बता रहा है? आपने कहा जब ये वाला पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये वाला साइकिल पॉजिटिव साइकिल आएगा तो IB बढ़ेगा। ये आपने यहां पे कहा इनपुट वोल्टेज बढ़ा, VN से VN प्लस डेल्टा VN हो गया। इनपुट वोल्टेज बढ़ा, बेस करंट बढ़ा, IB इंक्रीजेस, IB इंक्रीजेस, IC इंक्रीजेस। कहा था ना, IC इंक्रीज हुआ। जब IC इंक्रीज होगा तो ICRC जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर था यहां पे, ये भी ज्यादा हुआ। VCC तो कांस्टेंट है। अब VCC में से माइनस ICRC मीन ग्रेटर फैक्टर माइनस हो रहा है, क्योंकि ICRC बढ़ गया ना। जब आपने सिग्नल दिया तो उससे ICRC बढ़ गया। जब ICRC बढ़ा तो वो VCC माइनस आया तो आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव में, तो आंसर आया नेगेटिव में। ये सिग्नल आएगा। ठीक, क्योंकि जो ICRC इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम VCC, इसलिए आंसर में हमारे पास नेगेटिव में आएगा, जिसका उल्टा आएगा। तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ेगा। और जब ये वाला पोर्शन आएगा लोअर हाफ, ये जब ये लोअर हाफ आएगा उस वक्त ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज से वी इन पे जो हमने वोल्टेज दिया हुआ है, जो बेस मीटर वोल्टेज, उससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस में है ना, ये टर्मिनल उल्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला वोल्टेज हमारे अप्लाइड वोल्टेज के, हमारे इनपुट वोल्टेज के, बाइसिंग वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो VN माइनस डेल्टा VN आ जाएगा। पहले प्लस होता माइनस होगा। जब माइनस होगा ना यहाँ पे तो VN जो होगा लेस हो जाएगा, हमारे पास इनपुट वोल्टेज लेस हो जाएगा माइनस होके, तो IB भी लेस हो जाएगा, IB लेस हो, IC लेस हो जाएगा। IC लेस हो, जब ICRC ये वाला फैक्टर लेस हो जाएगा तो VCC में जब कोई छोटी चीज माइनस हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है।
इसलिए इधर सिग्नल पॉजिटिव में आया। इसे कहते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ये है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर।